मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी ने देखा कि 3000 तक के एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन फुल कंसेप्ट के साथ मैंने दिया। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, देखना आरंभ करें और आपके जितने मित्र हैं सभी को लगातार शेयर कर रहे हैं और शेयर करते रहिए। जिसका दर आप धीमा कर चुके हैं, बार बार ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन पूरा समाप्त करेंगे। वीडियो को अंत तक कंसंट्रेट होकर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। 3001 से लेकर 3050 तक पूरा हम लोग समाप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। और इससे पहले मैं बता दूं कि 2700 प्लस यानी वॉल्यूम 2 पहले ही समाप्त कर चुका हूं। जो और इससे अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है तो उसे भी देखना शुरू कर दीजिए जो नहीं देखें, क्योंकि ये दोनों मिला के 6000 क्वेश्चन जब समाप्त करिएगा तो एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठिएगा और 100% मैथ पर कवर करके आइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3001। बिल्कुल अब समाप्त होने वाला है, ये 3200 लास्ट होने वाला है। कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, निम्न चार्ट के अनुसार किस घंटे के दौरान सबसे ज्यादा प्रस्थान हुए। तो ये तो आप डंडा लेख देख के ही पता लगा लीजिएगा। ऊपर देखिए 11 से 12 PM है। कहां तक गया ग्राफ? तो 2 के सामने गया है। सबसे लंबा ग्राफ आपको मिल रहा होगा 6 बजे से 7 बजे तक वाला। देख लीजिए, उतना देखने की क्या जरूरत है। सबसे लंबा ग्राफ 6 AM से 7 AM का दिख रहा है। कहां तक? 4 तक पहुंच गया है। तो निश्चित रूप से यही हम लोग का आंसर होगा। यही पूछ रहा है कि किस घंटे के दौरान सबसे ज्यादा प्रस्थान हुए हैं, यानी 6 बजे 7 बजे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3002। बहुत ही कम समय में हम लोग 50 क्वेश्चन समाप्त करेंगे। बस आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा। एक थैले में ए लाल, बी पीले और सी हरे टोकन है। जबकि रेशियो का क्वेश्चन देखिए, ए अनुपात बी है 13:10 और बी अनुपात सी है 6:13। और आप जानते हैं आपको निकालना है ए बी सी। देख लीजिए ए बी सी का मान क्या हो। तो रेशियो बेहतर ढंग से पढ़े आप। बी कॉमन क्या है? बी है। ऊपर में बी का मान 10 है, जबकि नीचे में बी का मान 4। कॉमन को पकड़ते हैं, जो ऊपर में ज्ञात करना ऊपर है तो नीचे वाला कॉमन से, नीचे है तो ऊपर वाला कॉमन से। तो 13 छके 78 ए चाहिए, तो बी तो कॉमन ही है तो 10 छके 60। सी चाहिए तो ऊपर वाला बी से 13 दहें 130। अब क्या है, इसको काटना है तो काटो। ऐसे तो आंसर दिया नहीं, काट के दिया है। तो काट के दिया है तो इसको काटेंगे तो 2 से 39 दूनी 78, 30 दूनी 60 और 65 दूनी 130। क्या और कोई संख्या जो तीनों को काट सकता है? तो तीनों को काटने वाला तो संख्या नहीं। 5 से ई कट रहा है, 3 से ई दोनों कट रहा है, लेकिन तीनों से काटने वाला संख्या नहीं है। तो हम लोग का आंसर यही होगा 39:30:65। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3003 तो और मजेदार क्वेश्चन है। देख लो, कह रहा है क्या, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके राम 18 दिनों में एक किताब लिखता है। मतलब काम है तो 12 दिनों में पूरी किताब लिखने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे करना होगा? तो 8 घंटा काम करके 18 दिनों में, तो बोल रहा है क्या कि कितना घंटा काम करे कि 12 दिन में काम मतलब लिख दे। काम तो हुआ ही है, इसलिए बीच में मैंने बराबर दे दिया। काट दो, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 चौका 8, 4 तिया 12, टी बराबर 12। यानी कि जब 12 घंटे वो डेली प्रतिदिन काम करेगा तो 12 दिन में किताब को लिख देगा। ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3004 देख लीजिए, बहुत ही मजेदार है। क्या रहा है? 1, 2, 3, 4। फिर है 1, 2, 3, 4। फिर डॉट 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 के पहले 2007 पदों का योग। क्या बोल रहा है? पहले 2007 पदों का योग। 2007 पदों का योग। बोला कि सर पहले 2007 पदों का योग निकालना है। देखिए तो प्रथम 4 पदों का योग कितना है? तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। फिर आगे है 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। मतलब 4 पदों का योग 10 है। तो हम लोग पहले तो ये पता लगाते हैं कि 2007 में 4 पद आया कई बार। तो 2007 को 4 से भागा देते हैं। 4 से भागा देते हैं तो 4 5 20, बच गया 0, तो 0, 4 1 4 और यानी 501 बार आया होगा 10 10। और शेष कितना बचा? तो बोले सर 3 बचा, क्योंकि 7 है 4 1 4, तो शेष कितना? 3। तो अगला जो 3 पद होगा वो कौन कौन होगा? तो बोले सर 1 2 3 होगा, क्योंकि मैक्सिमम 4 पद का मतलब कि आप युग्म बना रहे हो। एकदम रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके
तो इन चारों पद मिला के एक एक पद बना दिए 10-10, तो 10-10 जय बार 4 आएगा, जय बार ना, तो 2007 में 4 से भाग दिया तो 501, शेष बच गया 3, तो 501 बार 10-10 आया होगा, तो 501 गुना 10, 501 गुना 10 और प्लस फिर बच गया होगा 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50 110 और प्लस 2 1 3 और 3 6, यानी हम कह सकते हैं 50 16, इसको क्या कह सकते हैं 50 16, ऑप्शन में लगे ऑप्शन नंबर ए। मतलब मैथ है ही नहीं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाते आपका आंसर आ जाता। आंसर मिला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3005 आइए। ये सिर्फ देखने में ही लंबा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यदि टाइम वर्क आप पढ़ लिए होंगे मास्टर वीडियो तब तो और मजा आएगा। अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत, लो एक आदमी राकेश है, दूसरा आदमी रंजीत है। अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत 4-6 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिनों के बाद इसमें शामिल हुआ। शेष काम को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता है? तो बोले सर पहले तो क्षमता निकाल लो ना, 4 और 6 है तो 6 लेफ्ट आएगा, 4 रहेगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, किसी एक को लेकर चलेंगे 12। लेकिन क्या बोल रहा है, रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिनों के बाद, तो 2 दिन तो रंजीत अकेले काम किया होगा, तो रंजीत की क्षमता 2 है, 2 की क्षमता 2 दिन किया होगा। उसके बाद रंजीत ने अकेले काम किया और 2 दिन के बाद, मतलब कि राकेश 2 दिन के बाद शामिल हुआ। तो रंजीत पहले से कर रहा था 2 और राकेश पे आ गया 3, 3 2 5। अब कई दिन लगेगा? डी दिन, टी दिन, जो भी मानना है मान लो। यही तो पूछ रहा है, शेष काम को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता है। अब देख लीजिए 2 दूनी 4 इधर आके घट जाएगा, तो 5D बराबर 12 में 4 घटेगा 8, इसलिए D बराबर 8/5। अब 8/5 यानी 8 में 5 से भागा दीजिए तो 1.6 आएगा। यानी शेष काम को दोनों मिलकर अब करेगा तो 1.6 डेज लगेगा, 1.6 मतलब 1.6 दिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3006, बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सभी के सभी, बस बोर नहीं होना है, टोटल मजा आएगा। कहता है 110 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई 110 है, जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने, मतलब समझिए कि पूरा ट्रेन खंभा को पार कर रहा है, 33 सेकेंड लगते हैं। उनके अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात करें। अच्छा, अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात करें, मतलब प्रारंभ में खंभा कितना दूर है कि उसको 36 की चाल से 110 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में 53 सेकंड लग जाते हैं। तो देख लीजिए 110 तो ट्रेनें हैं, ये पार कर रहा है, प्लस दूरी को हम x मान ले, यहाँ से ट्रेन आ रहा है, खंभा यहाँ गाड़ा हुआ है, तो ये इसको x मान लेते हैं, जबकि 110 दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, 4 है 36, लेकिन किलोमीटर में है तो इसको 5/18 कर देना मीटर प्रति सेकंड में। अब कई सेकंड में पार कर रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो पार कर जाता है 53 सेकंड, 53 सेकंड। अब काट दो, 18 से 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 53 को 10 से जब गुना करिए तो 110 प्लस x बराबर 53 को 10 से गुना करोगे तो आएगा 530। आपको ये वाला x वाला भाग निकालना है कि जब ट्रेन से कितना दूरी पर खंभा है, तो करना क्या है भाई, x बराबर 110 उधर जाके घट जाएगा, 530 में 110 घटाओ, आ जाएगा हम लोग का 420 मीटर। यानी कितना दूरी पर था खंभा, 420 मीटर। बस मजेदार है, सिर्फ दूरी बराबर 4 गुना समय लगाना था। ऑप्शन नंबर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3007 देखिए, मजेदार क्वेश्चन है। शान की वर्तमान आयु उदलक की आयु की 1/6 गुना से 4 वर्ष कम है। यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो 1/6 गुना तब तो ठीक है, लेकिन 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है, ये निश्चित राशि दे देता है, तब x मानना पड़ता है। और जब आयु का क्वेश्चन आया, हर सेट में आया है, मैं बोला हूं कि मास्टर वीडियो मेरा जरूर देखिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको। तो 26 वर्ष पहले उदलक की आयु शान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम थी। तो पहले तो आ जाइए, यहाँ पूछ रहा है क्या हम लोगों से कि शान की वर्तमान आयु कितना है, तो शान को हम x मानेंगे। और एक आदमी है उदलक, नाम भी बहुत मजेदार है। शान का हम x जब मान लिए हैं तो बोला शान की वर्तमान आयु उदलक की आयु की 1.6 गुना से 6 वर्ष कम है। चलो हम उदलक एक मान लेते हैं, कोई बात नहीं। उदलक को x मान लिए तो शान को मानेंगे 1.6x से 4 वर्ष कम, 1.6x से 4 वर्ष कम।
अब 26 वर्ष पहले, ये तो वर्तमान की बात हुई, 26 वर्ष पहले आई तो बोले सर 26 घटेगा तो 1.6x, इसमें 26 माइनस करेंगे तो ये -30 हो जाएगा, और इसमें 26 माइनस करेंगे, चूंकि पहले गया है तो समय तो सबके लिए बराबर है, घटेगा तो दोनों में 26 घटेगा। तो 26 वर्ष पहले उदलक की आयु शान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम थी। 26 वर्ष पहले उदलक की जो आयु थी वो शान की आयु के आधा मैंने 2 से भाग देके 1 कम थी। यही कंडीशन एकदम जो बोला है वो लिख दें। अब क्या करेंगे, तिरछा गुना कर देंगे तो 1.6x माइनस 30, आई वाला 2 भी हो जाएगा, -2 एलसीएम लेंगे तो क्योंकि -1 है तो यहाँ एलसीएम लेंगे 2, और ये 2 तिरछा गुना होगा तो 2x और -26 दूनी 52 को इधर लाएंगे, 1.6x उधर जाकर 2x में घटेगा तो बचेगा कितना, तो 2x में 1.6 घटेगा तो 0.4 घटेगा बचेगा। ये आप शॉर्ट में ही करिए, उधर घटेगा 2x में 1.6x जाके तो 0.4x बचेगा, और 52 इधर आ जाए तो 52 प्लस में होगा, और 30 और 2 32 माइनस में, तो बोले सर 52 में से 32 जब घटेगा तो बचेगा 20, कितना बचेगा 20। अब पॉइंट काटेंगे इधर 10 से और गुना, 4 5 20 हो गया कितना 50 वर्ष। यदि हमें x किसको माने थे, x का मान आया 50, x माने किसको थे उदलक, यदि उदलक का वर्तमान पूछता था तो आंसर हो गया 50 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बोला शान की वर्तमान आयु, और शुरू में ही लिख दिया कि शान की वर्तमान आयु उदलक की आयु की 1/6 गुना 4 का, तो बोले सर शान की आयु जो हो जाएगा 50 के 1.6 गुना से 4 का, काट दीजिए पॉइंट से 1 शून्य खत्म, 16 5 80, 80 में से 4 घटाएंगे तो 76 वर्ष। यानी उदलक की आयु पूछता तो 50 वर्ष, जबकि शान की आयु पूछा है तो 76 वर्ष। बस जो कंडीशन बोला है वो लगा दिए, लेकिन पॉइंट में देखे तो टाइम टेकन क्वेश्चन बना ही दिया, इसलिए इस सब क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है, बिल्कुल दोहराते चलना है ताकि एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस आए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 76 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3008, जियोमेट्री का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस फिगर को समझना है। करा त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज बनाता हूं थोड़ा बड़ा सा, समझना आसान होगा। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः एबी और एसी भुजाओं पर स्थित है। एबी और एसी भुजाओं पर डी और ई स्थित है, स्थित कर दी। ओ बीई और सीडी का प्रतिच्छेदन बिंदु है, बीई और सीडी का प्रतिच्छेदन बिंदु कौन है, ओ है। क्लियर है, ओ है प्रतिच्छेदन बिंदु। अब जरा आइए, उसके बाद में कहता है डी आधार बीसी के समानांतर है। देखिए ई दोनों समानांतर है। अब जैसे ही पॉइंट आया ना तो आपको पाइथागोरस थेल्स याद आया होगा, 9th में आप थेल्स पर में पढ़े थे कि जब किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर जो रेखा हो अन्य दो भुजाओं पर मिलता हो तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही बोल सकते हैं। और यहाँ पे आगे बोला AD अनुपात DB, यहाँ यही लिखा हुआ है, AD अनुपात DB बराबर लिखा हुआ है कितना, तो 4:3 लिखा हुआ, मतलब ये 4 है ये 3 है, तो निश्चित ये भी 4 होगा ये भी 3 होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला इसके समानांतर है, थेल्स प्रमेय के अनुसार। ध्यान रखना है, थेल्स प्रमेय के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरा ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना तो ये सब एकदम ध्यान रहेगा, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जिससे एकदम क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। तो बोला डीओ और डीसी का अनुपात क्या होगा, देखिए कितना मैदान है, डीओ और डीसी का अनुपात, पूरा डीसी ले लिया है, यही ना पूछ रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, डीओ और डीसी का अनुपात हम लोगों से पूछ रहा, डीओ अनुपात डीसी। क्लियर, तो देखिएगा ये दोनों से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। बोले क्यों सर, देखिए शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, तो मतलब कि समरूप हो गया। अब समरूप हो जाने के कारण इनके भुजा जो है आपस में समानुपाती हो गए, तो आपस में जब समानुपाती हो गया तो देखिए डीओ अनुपात डीसी, डीओ हालांकि डीओ अनुपात डीसी बोल रहा है, और ये वाला जो त्रिभुज है इसके समानुपाती हो जाता है, इसके मतलब कि समरूप हो जाता है, जिस कारण डीओ अनुपात डीसी, तो डीओ छोटा वाला भुजा हो जाएगा, तो डीओ हो जाएगा किसके, जैसे कि ये दोनों ले लीजिए, ये दोनों बोले कि सर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी तो समरूप हो गया, तो निश्चित है इसके बड़े भुजा और छोटे भुजा मतलब कि AD और बटा AB बराबर हम कह सकते हैं DE बटा BC।
तो डी ए डी हो गया 4, तो ये वाला डी भी 4 हो जाएगा। ये पूरा 7 या ये पूरा 7, 4 3 7, तो ये वाला भी 7 हो जाएगा। और जब ये वाला ये दोनों 7 7 हो गया तो निश्चित है ये दोनों का अनुपात, ये पूरा बड़ा वाला हो गया और ये छोटा वाला भुजा हो गया, तो ये वाला भी हो जाएगा डीओ 4 और डीसी कितना हो जाएगा 7। यही तो आपसे पूछ रहा है डीओ और डीसी कितना होगा, डीओ और डीसी का अनुपात। तो यहाँ पे होना चाहिए था 4:7 ही वाला होगा, उल्टा हम कर दिए। 4:7 हो जाएगा ओसी हो जाएगा 4:7। लेकिन हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है डीओ अनुपात डीसी पूछ रहा है, तो फिर तो वही बात हो गया 4:7 4 11, ये वाला 7 हो जाएगा 7 4 11। कुछ नहीं किया, बस बड़ा त्रिभुज से छोटा त्रिभुज में समरूप करते हुए, ये बड़ा वाला समरूप इसका है, फिर ये दोनों आपस में समरूप है, तो छोटा वाला बड़ा वाला, ये छोटा वाला भुजा हो गया तो ये छोटा, ये बड़ा हो गया। और पूछ रहा है डीओ, तो ये 4 ले लेंगे, और डीसी तो पूरा हो गया, ये वाला 7 ये वाला 4, 7 4 11। आंसर तो यही होना चाहिए 4:11, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3009। देखिए दिया गया पाई चार्ट। अब पाई चार्ट जैसे ही आता है माइंड में आता है 100% या 360 डिग्री, परसेंट के रूप में 100%, डिग्री के रूप में 360। मजेदार। दिया गया पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित गैर निष्पादन संपत्ति एनपीए के बारे में दर्शाता है। चलो भाई, ABCDEF में बटा हुआ है। यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए 300 लाख करोड़, पीछे भी तो यह आया था, तो 300 लाख करोड़ की तुलना 100 से, तो पूछ रहा है बताइए कि 2017 तक बैंक ई का एनपीए क्या है। तो देखिए आप ग्राफ देखिए, बैंक ई में 20% है तो 20 से गुना, 2 शून्य 2 शून्य 20 × 60, यानी आंसर हो जाएगा 60 लाख करोड़। करोड़ है तो करोड़, 60 लाख करोड़ हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3010 तो और मजेदार है, देख लो। समान मूल्य वाली 15 टिकटों का कुल मूल्य 9 रुपया, तो 30 टिकटों का मूल्य, बोले सर 9 रुपया है 15 टिकट के मूल्य, तो 9 की तुलना 15 से निकालना है 30 टिकट के मूल्य, तो 30 से। इससे आसान क्या होगा, 9 रुपया है 15 टिकट के मूल्य, तो 15 से तुलना 30 का निकालना, 30 से गुना, 15 दूनी 30 और 9 दूनी 18 रुपया। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 से 11 तो और आसान है। कराए 11-25 को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 रुपए का ब्याज आता है, तो साधारण ब्याज कितना है। देखिए मूलधन 11-25 है, ब्याज कितना है, तो बोले सर मूलधन 11-25 है, ब्याज 27 रुपया है, और समय जो है ना 3 माह है। अब यहाँ पे मतलब कि ऐसा कुछ बात नहीं कि साधारण ब्याज का बात क्या है, यानी एएसआई में हम सभी जानते हैं दर बराबर क्या होता है, बचपन से पढ़े 7-8 क्लास से, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। साधारण ब्याज या सिर्फ ब्याज बोलता है तो भी हम लोग क्या करेंगे, साधारण ब्याज ही समझते हैं, जब तक कि वो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोले। तो ब्याज कितना है 27 गुना 100 बटा मूलधन कितना है 11-25 गुना समय कितना 3 माह, इसको वर्ष में बदलिए, 12 से भाग दीजिए, क्योंकि 12 माह 1 वर्ष होता है, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक गणना होता है। अब आपको काटना होगा, काट सकते हैं इसको, 3 चौका 12, अब ये 25 से 25 चौका 100, 25 से 11 चौक 44 से 45 बार में, फिर 9 तिहाई 27, 9 बचे 45, 4 ऊपर चल जाएगा 4 चौक 16, 16 दिया 48, और नीचे में बच जाएगा 5, यानी हम कह सकते हैं 48/5 बचा। लेकिन क्या ऐसे ही आंसर दिया, नहीं पॉइंट में दिया। 48 में भाग दीजिएगा 5 से तो 9.6% आएगा, यानी यहाँ पे ब्याज की दर 9.6%, सिर्फ फॉर्मूला से ही बन गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-13 आ जाएगी। उन्नयन कोण अवनमन कोण है, तो आप समझ रहे होंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और जब भी मैं आता है मैं बोलता हूँ आप मास्टर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और हाइट एंड डिस्टेंस देखिए, और नहीं तो लास्ट में वीडियो आइकन हाइट एंड डिस्टेंस का मिलेगा। एक बार हाइट एंड डिस्टेंस देख लिए तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। देखिए इजी वे में मैं बताता हूँ आपको। कहता 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक खंभे को देखता है। लड़के की आंखों से, मतलब एक लड़का इस प्रकार से खड़ा है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, एक खंभा को देखता है, दोनों धरातल पर खड़ा है। अब क्वेश्चन का लड़कों की आंख से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ पर लड़का के आंख है, ऐसे मिला देते हैं, ये क्षैतिज हो गया। ये शीर्ष का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। एकदम जो बोला बनाते जाइए ना, फिगर तैयार हुआ, आंसर भी समझिए तैयार। खंभे की ओर
खंबे की ओर 7.3 मीटर समीप जाता है। लड़का खंबा की ओर जाता है 7.3 मीटर समीप, तो 7.3 मीटर समीप जाता है तो उन्नयन कोण बदल के हो जाता है 45 डिग्री। क्या डिग्री हो जाता है? 45 डिग्री। तो पूछ रहा है क्या कि जमीन से खंबे की ऊंचाई क्या है, मतलब यहां से जमीन से खंबे की ऊंचाई क्या है। बड़ा ही सिंपल तरीका मैं बताता हूं। पहली बात तो यह है कि 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, सिर्फ यही वाला हम लोग को निकालना है। और जो हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर वीडियो बताया ना उसमें सबसे लास्ट टाइप यही है, और 5 से 6 क्वेश्चन मैं बताया हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है रेलवे एसएससी कोई भी एग्जाम में सबसे अधिक यही टाइप पूछता है, खंबा की ओर जाना या खंबा से दूर जाना। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था कि ये दोनों कोण में 30 डिग्री का अंतर हो तो इसका ये वाला जो होता है ना इसका आधा हो जाता है। क्या होता है? मतलब इसका ये वाला इस प्रकार से फिगर बना हो तो बहुत बेहतर ढंग से बता दे कि जब माने 30 रहे और ये 60 रहे, अंतर कितना का हुआ? 30 का, तो ये x होगा तो सीधा ही x/2 हो जाएगा। लेकिन जब 15 का अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जैसे 30 है 45, यही 45 60, जब 15 का अंतर हो तो ये x होता है ये वाला भाग, तो ये x/2 यही होता है, लेकिन उसमें √3 + 1 भी लग जाएगा, बस यही अंतर है। तो यहाँ पर बोले सर यहाँ तो ये वाला भाग जो हो जाएगा, ये इधर वाला भाग दिया हुआ तो यही वाला ना आधा होता है, लेकिन यहाँ आधा नहीं होगा, 7.3/2 आधा तो होगा, साथ ही साथ √3 + 1 भी होगा, मतलब आधा के साथ √3 + 1 भी होगा। लेकिन गड़बड़ तो यह है ना भाई कि √3 का मान रख के भी चकरा दिया है। तो बोले ऐसा दिक्कत क्या है? यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि हमें ये वाला ऊंचाई चाहिए, तो जब 45 डिग्री हो तो ये दोनों एक एक होता है, मतलब जितना ही वाला होगा उतना ही, तो ये आप निकाल ही लिया कि 7.2 × √3 + 1, तो ये वाला भी भाग वही हो जाएगा 23/2 × √3 + 1 ये वाला। लेकिन पूछ रहा है खंभे की पूरी ऊंचाई, यहीं पे उलझाया है, मतलब इतना दशमलव पिछला दफा दिया था एग्जाम में कि स्टूडेंट आते हुए भी कंफ्यूज हुआ था। तो बोले सर लड़का की ऊंचाई 1.5 ही तो रहेगा और प्लस यही वाला ऊंचाई हो जाएगा 7.3/2 × √3 का मान होता है 1.73 दिया हुआ और + 1 मिला कर हो जाएगा 2.73 1.73 ही रखने बोला है। अब क्या है, बस इसको गुना करना और इसको भाग देना है, उसके बाद जोड़ देना है, यानी 1.5 + 7.3 × 2.732 ऐसे होता है, तो इसको नहीं होगा तो काट देंगे या तो रह दीजिए 2.73 और /2। अब इसका काम आपको करना है, इसका आपको करके आंसर देना है। देखते हैं, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि करना क्या है। जैसे ही 45 का अंतर है, मतलब 15 का अंतर है, तो ये जितना है उसका आधा × √3 + 1 √3 का मान रखने के लिए बोल रहा है। ई वाला और ई वाला सिर्फ जोड़ना था, मतलब यदि पूर्ण संख्या रहता तो आप फिगर में ही डायरेक्ट आंसर लाके मार सकते थे, दशमलव में उठाया टाइम लिया, तो यही हम लोग का आंसर होगा 1.5। लेकिन पहले ये दोनों को गुना करके 2 से भाग देना, उसके बाद 1.5 जोड़ना है। आप आंसर लाइए, आंसर ला के आपको मिलाना है और कमेंट में आपको जवाब देना चाहिए, सिर्फ ये कैलकुलेशन करना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-14 तो बस रेशियो का है, मान रखना सिर्फ। बोला है x + y अनुपात x - y = 5:1। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि x² + y² अनुपात x² - y²। लेकिन देखिए x + y x - y दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें x y का रेशियो चाहिए, तभी तो यहाँ मान रख सकते हैं। रेशियो में स्पेशल टाइप पढ़े, तो जब दो राशि का योगफल दिया रहे 5 और अंतर है, योगफल और अंतर दिया रहे, डायरेक्ट बताए थे रेशियो निकालना, बड़ी निकालना जोड़ के आधा, छोटी निकालना घटा के आधा। तो यहाँ x अनुपात y डायरेक्ट निकालते हैं। 5 और 1 6 के आधा 3, 5 में से 1 गया 4 के आधा 2, यानी x अनुपात y पूछता तो आंसर 3:2। लेकिन पूछ रहा है इसका मान, तो x के स्थान पर 3, y के स्थान पर 2 पुट करेंगे। 3 पुट करेंगे, 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 9 4 13, अनुपात 9 में से 4 गया 5, यानी हम लोग का आंसर हो गया 13:5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-15 देख लीजिए। देखिए फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाएं, तो निश्चित है ये आप दीवार तो सीधा ही मानोगे, और सीढ़ी जब भी लगता है ऐसे लगता है, ये तो आपको पता है। इसकी ऊंचाई है 13 मीटर। मैंने क्वेश्चन निकाला कि 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाएगा और सीढ़ी
का निचला हिस्सा दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर, मतलब दीवार से कितना दूरी पर है 6.5 मीटर। दीवार के साथ झुकाकर रखी गई सीढ़ी की ऊंचाई का कोण ज्ञात करें। सीढ़ी की ऊंचाई का कोण ज्ञात कर रहा है, मतलब ये वाला ज्ञात करना। बोले सर ये तो 90 हो गया, और ये वाला तो आपको थीटा से निकल जाएगा, tan थीटा से। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लेकिन बोलिए सर tan क्यों लगा, यहाँ कर्ण है, आधार है, तो cos लगा देता हूँ। या तो लंब ही कर्ण, डायरेक्ट यही वाला थीटा मान लीजिए, थीटा के सामने लंब और एक कर्ण, यानी sin थीटा लगा दो। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो sin थीटा बराबर लंब 6.5, कर्ण हो गया 13। पॉइंट काटेंगे तो 0 हो गया, काटते हैं 65 का है 65, 65 दूनी 130, और 1/2 sin थीटा में किसका मान होता है, तो बोले सर sin 30 का मान होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब sin थीटा बराबर sin 30, यानी थीटा का मान क्या डिग्री हो गया 30 डिग्री। कितना आसान से बन गया। ऊपर वाला ऊंचाई वाला कौन पूछ रहा था, और थीटा इसको मान लिया, थीटा के सामने लंब है, लंब बटा कर्ण sin होता है, तो हम लोग का आंसर हो गया 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 16 तो आपसे भी बनना चाहिए, क्योंकि वर्गमूल निकालना है। 11 मतलब 112 और 36 है। ये तो ऐसे ही लग रहा है कि 106 का वर्गमूल है, 6 का स्क्वायर 36 और 6 दूनी 12। 100 के आसपास वर्ग सिखाए आपको, वर्गमूल इतना बढ़िया से सिखाए कि आपको एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है, जो खाली टाइम आप बैठे हुए आंसर में टाइम बर्बाद करते हैं, उसमें आप फंडामेंटल देखिए, आपका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 106 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए, मतलब 30 17 देख लीजिए। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं, चलो भैया एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 2 2√3 और 4 है, तो निश्चित रूप से एगो 2 एगो 2√3 बड़ा वाला ही 4 होगा, मतलब कर्ण ही 4 होगा। आप बोल रहा है क्या इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक बात तो आप जान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको बहुत ही बेहतर कंसेप्ट बता रहा हूँ VVI, कि कोई भी समकोण त्रिभुज का जो परिवृत्त होता है ना, उसका केंद्र जो होता है कर्ण पर होता है, और कर्ण ही उसका व्यास होता है। इसलिए ही ध्यान रखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है वो कर्ण का आधा होता है। ये मैं पहली बार नहीं बता रहा, पहले भी बताया था। यानी कर्ण बटा 2 होता है, कर्ण है 4, 4/2। बोलिए कैसे पता चला कर्ण 4 है सर, इसलिए पता चला क्योंकि देखिए ये समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 2 2√3 है, तो निश्चित है कर्ण यही वाला ना होगा, तो यहाँ पर 2 बड़ा वाला कर्ण हो जाए। क्लियर है। लेकिन बोलिया कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि 2√3 है और यहाँ पर 2√3, यानी 1 हाँ ठीक है, 2 दूनी 4, इससे तो बड़ा तो यही हो गया हम लोग का। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोले सर क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 गुना पाई 4 पाई हो गया परिवृत्त। अंतःवृत्त पूछता ना, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या मैं यहाँ पे बताता हूँ। अंतःवृत्त भुजाओं को टच करते हुए बनता है, और अंतःवृत्त कभी भी आएगा तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, ये ध्यान रखिए। लेकिन परिवृत्त है तो सीधा कर्ण के आधा होता है, अब कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 4 पाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 18 देख लो, और मजेदार क्वेश्चन है। एक छोटे व्यवसाय बिजनेस में काम में निम्नलिखित व्यय शामिल है। किराया 25% है, कर्मचारियों का वेतन 25% है, 25 25 50, और रख रखाव में खर्च है 50%। टोटल 100% का चर्चा हो गया यहाँ पे, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% ही होता है। यदि कंपनी कुल 2000 रुपये के वेतन का भुगतान करती है तो उसका रख रखाव कितना, सॉरी 2000 नहीं है 2 लाख, 2 पर 5 सुनना है तो 2 लाख वेतन। और ऊपर दिया गया है कि एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय शामिल है। किराया 25% है, कर्मचारियों का वेतन 25% है, और यहाँ कर्मचारियों का वेतन में खर्च कर रहा है 2 लाख। कितना 2 लाख, तो वेतन की तुलना वेतन से 25% वेतन है, और पूछ रहा है रख रखाव में खर्च, तो कितना से 50 से, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 लाख, यानी रख रखाव पर जो खर्च होगा वो होगा 4 लाख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 19 तो और मजेदार है, मतलब कि सिंपल क्वेश्चन इधर है, बहुत ही मजा। बीच बीच में क्वेश्चन मिलता है उसको आप दोहराते रह लीजिए, बाकी तो सिंपल आप 2 बार भी देखिएगा तो बनेगा ही, एक से दूसरा बार में। कह रहा है एक मिश्रण में रेत और रोड़ी, रेत और रोड़ी घर बनता होगा तो आप देखे होंगे, तो रेत और रोड़ी का रेशियो है 17:9।
ठीक है, 17:9। जबकि रोड़ी और सीमेंट मतलब ऐसा वाला भी क्वेश्चन पूछा था बहुत सारा पिछला बार। रोड़ी और सीमेंट का अनुपात है 6:17। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? आप पढ़े होंगे रेशियो, हमने पूरा रेशियो अपने असाइनमेंट और मैथ्स में से पूरे तरीका से पढ़ा रखा है। पूरे यूट्यूब पे वैसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ सिर्फ रेत और सीमेंट पूछ रहा है, कॉमन रोड़ी है, ऊपर 9 नीचे 6 है। जब फर्स्ट और लास्ट पूछे तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है, टोटल फर्स्ट को गुना टोटल लास्ट को गुना बस। तो 17 6 का 102 और 17 9 153। तो फिर तो बोलिए सर 17 से कट ही रहा है, 17 6 का 102, 17 9 153। 3 से भी कटा है, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। यानी मेनली रूप से रेत और सीमेंट का जो रेशियो होगा वो होना चाहिए था 2:3। ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-20 बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है भाई, और जितना भी जटिल से जटिल कैलकुलेशन मैं सबका सॉल्यूशन करवाता हूँ। ये वाला आपको कैलकुलेशन करना है, लेफ्ट वाला ब्रैकेट को और राइट वाला ब्रैकेट को पहले कैलकुलेट करना है, बीच में भाग है। आंसर आपको कमेंट में देना है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-21 तो और मजेदार है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करने पर वरुण गंतव्य पर समय से 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए टाइम डिस्टेंस का VVI पॉइंट है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो मैंने बना रखा। मतलब चैप्टर वाइज तो मैं स्टार्ट कर ही दिया हूँ, जिसमें मतलब रेशियो एवरेज समाप्त हो चुका है, परसेंटेज भी समाप्त होना है। लेकिन उससे पहले ही लगभग सभी चैप्टर का मैं मास्टर वीडियो दे चुका हूँ, ताकि एग्जाम पहले भी ले लेता ना रेलवे तो आप लोग का निश्चित रूप से रिजल्ट होता। तो उसमें टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो मैंने बना रखा है, 1.5 घंटे का है। उसे आप मतलब कि आधा आधा करके भी देख लेते हो ना, तो टाइम डिस्टेंस 90% कंट्रोल हो जाएगा। उसमें दूसरा टाइप यही क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 48 की चाल से वरुण जाता है, मतलब वरुण की गति कहिए या चाल कहिए। पहले था 48, जब वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, समझ आइएगा। दूसरा बार उसी के बारे में बोल रहा है, यदि वह 42 की चाल से चलता है तो 1 मिनट देर से पहुंचता है। 1 मिनट देर मानो +1, समझ जाना है। जैसे ही इस प्रकार के प्रश्नों में चाल देखिए ना, चाल के उल्टा तुरंत समय कर दीजिए। 42 इधर आएगा, 48 इधर, क्लियर है। 42 इधर तो 6 के 42 और 6 के 48, 6 से दोनों कट जाएगा। मैंने काट भी दिया, बस यही काम था। अब डायरेक्ट आंसर आएगा। वरुण को कितनी दूरी ड्राइव करना पड़ा, पूछ रहा है दूरी। आप सोचिए पहले 2 मिनट पहले था, अब 1 मिनट बाद है। अंतर कई मिनट के 3 मिनट, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस, 1 पहले 1 बाद, 1 कमी 1 वृद्धि, अपोजिट रहता है तो अंतर जुड़ता है। यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर। लेकिन दूरी पूछ रहा है किलोमीटर में, इसलिए पहले इसको 60 से भागा देंगे, घंटा में बदलेंगे। तो अंतर की तुलना अंतर से, समय की तुलना समय से, पूछ रहा है दूरी बराबर 4 गुना समय। या तो 48 गुना 7 करिए या 42 गुना 8 करिए। तो 8 दूनी 16 के 6 और बचा 1, 8 चौका 32, 1 33। अब काटना है, काटिए। बोले सर 6 से तो काट ही रहा है, 6 से कट रहा है, 6 5 30, 6 6 36, 6 से 6 रहेंगे 60। अब काटने की क्या जरूरत है, 3 से 56 को गुना करेंगे और 10 से भाग दे देंगे। 10 से भाग देना मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, तो गुना करिए। 3 6 18 के 8, बचा 1, 3 5 15, 1 16 और 1 अंक के बाद दशमलव। यानी कि उसने दूरी जो तय की है वह दूरी है 16.8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर पहला ए, मतलब कि आपको दशमलव में उलझा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट रहेगा तो निश्चित रूप से आपका आंसर कॉन्फिडेंशियल आएगा। ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-22 भी देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पहले भी मिल चुका है। एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां हिस्सा है। एक त्रिभुज है जिसका आधार जो है ना, एक ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर। एक त्रिभुज का आधार जो है बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज, बराबर क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां हिस्सा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसको हम 1 मानेंगे तो ये 5 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं इसको x मानेंगे तो इसको 5x मानना पड़ेगा। उसका 5वां हिस्सा है, मतलब इससे वो 5 गुना। क्लियर हो गया। अब आगे कहता है दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर ही है, समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई को हम h मानते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई को कैपिटल H मानते हैं। तो इसका ऊंचाई और इसके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल तो दोनों का बराबर ही है, और क्षेत्रफल होता है कितना, 1/2 गुने इसका होता है आधार, तो आधार x गुना ऊंचाई है। इसका सीधे होता है आधार गुना ऊंचाई, 5x गुना h।
काटिए, x से x तो पहले ही कैंसिल हो गया, 2 गुना होगा तो h बराबर 2 तिरछा गुना होगा 5 दूनी 10h, यानी h अनुपात h हो जाएगा 10:1। लेकिन पूछ रहा है हम लोगों से उल्टा कि समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज का ऊंचाई, मतलब पहले स्मॉल h उसके बाद h, मतलब इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, तो उलट हो जाएगा 1:10, यानी हम लोग का आंसर होगा 1:10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-23 तो आपके लिए छोड़ूंगा क्योंकि भिन्न का जोड़ है, ये तो आप 2-3 क्लास के बच्चा को होमवर्क देते होंगे। 4/5 + 5/12 का मान निकालना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-24 थोड़ा जटिल कैलकुलेशन है, इसलिए मैं बता देता हूँ। इसमें कुछ त्रुटि को सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे यदि इसको लेके चलेंगे तो पहले ही वाला काम करके का वाला करना होगा तो आंसर नहीं आएगा। इसको क्या क्या है, इसको ही एक ब्रैकेट में कर दिया है, ये दोनों को, तब जाके आंसर सही आएगा, नहीं तो नहीं। आप सुधार लीजिए। तो बोले सर अब तो काम हो गया, ये 5 है, प्लस माइनस -4 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए भागा वाला काम में ब्रैकेट वाला पहले होगा तो 2 11 दूनी 22, लेकिन -11 हो जाएगा माइनस के कारण, तो -11 और फिर भाग है, और ये का भी है तो मान लीजिए का भी है तो का वाला काम होगा तो 1 से गुना होगा तो -11 ही बचेगा। 11 या 33, लेकिन ये माइनस के कारण -3। अब -3 से 111 में भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो 37, लेकिन ये वाला माइनस के कारण -37। तो आपको -37 आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों को एक ब्रैकेट में करना होगा, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने सुधार दिया, बहुत सारे क्वेश्चन को त्रुटि को सुधारते भी चल रहे हैं, हम लोग सुधारते चल रहे हैं। लगभग 100% मैं प्रयास किया हूँ कि सही करके आपके पास पहुंचाया जाए। हो सकता है कागों में त्रुटि रहा हो, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ -37, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-25 आइए। पहले भी मैं बताया हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। और जब जब क्वेश्चन ऐसा आता है मैं बोलता हूँ कि द्विघात समीकरण का मास्टर वीडियो देखें। मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसमें मास्टर वीडियो मैंने मैथ में नहीं बनाया। फिर भी आपको कमेंट करना है तो कर सकते हैं, उसे मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। 3x² है -x + 9 है बराबर x² है +2x + 5 का केवल आवर्ती हल, मतलब केवल एक हल है, तो a का धनात्मक पूर्णांकी हल ज्ञात करें। मतलब a का मान क्या होगा ये बताइए। इसका केवल एक हल है, तो पहले तो इसको द्विघात में करते हैं। x² कॉमन लेंगे तो 3 इधर आएगा तो माइनस है, 3 - x²। ये दोनों में मतलब कि -x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा इधर ए, और इधर आएगा तो माइनस है, लेकिन माइनस कॉमन ले लिया तो +2। अब आइए इधर 9 पहले से प्लस में, 5 इधर आएगा तो बच जाएगा +4, क्योंकि 5 इधर माइनस में आएगा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बैठ गया। द्विघात समीकरण का रूप होता है x² + bx + c = 0। तो यहाँ पे ये पूरा a का काम करेगा, ये वाला जो हो गया पूरा b का काम, और ये जो 4 है c का काम। और आप जानते हैं जब एक हल हो तो 9th-10th में ही पढ़े होंगे d बराबर 0 होता है, और d क्या होता है तो बोले सर b² - 4ac = 0। मतलब हम कह सकते हैं b² बराबर -4ac, उधर जाएगा तो +4ac। अब b किसको आप माने हैं तो बोले सर m + 2, लेकिन ये माइनस में है, स्क्वायर इसको प्लस बना देगा, तो a + 2 के होल स्क्वायर सीधे हो गया बराबर 4ac। 4 a के लिए हो गया 3 - a, और c के लिए हो गया 4। यानी हम कह सकते हैं कि a + 2 के होल स्क्वायर बराबर 4 × 16 × 3 - a। अब ना इसको हल करने के चक्कर में आप मत रहिए, नहीं तो और समय लगेगा, फिर से ही द्विघात में बैठेगा, फिर ऐसे a का मान आएगा। ठीक है ना? तो a का यहाँ पे हम लोग का पूर्णांकीय मान पूछ रहा है, वो भी धनात्मक मान। तो क्या करना है कि ऑप्शन से a का मान रख लेना है, और दोनों तरफ इक्वल आ जाए, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, तो a का मान वही वाला सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन में 5 है, सॉरी पहला ऑप्शन में 4 है, 4 रखें 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 रखें तब तो ये माइनस में आ जाएगा। यानी कि निश्चित रूप से 3 से छोटा ही कोई रखना पड़ेगा। 3 से छोटा एक ही है, 2 है, 2 यहाँ रखेंगे, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 यहाँ रखेंगे, 3 में से 2 गया, 1 16 का 16 बराबर हो गया। वैसे भी 3 से छोटा एक ही को माने, नहीं तो फिर तो माइनस में उधार आ जाएगा, तो बराबर होने की संभावना ही समाप्त हो जाएगा। यानी हम लोग का आंसर हो गया a का मान 2। कुछ किए नहीं, मतलब द्विघात समीकरण का बेसिकली आप वीडियो देख लीजिए ना मास्टर वीडियो, तो ये सब नॉलेज आपके माइंड में जरूर आ जाएगा कि बस मूल समान है, मतलब एक ही मूल है, तो सीधे d बराबर 0 लेके चल दिए। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-26
23 26 बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है, केवल और केवल छोटा सा गुना है, घटाव है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 27 देख लो, ट्रिगोनोमेट्री का सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है। 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0.75 है, लेकिन माइनस में। तो बोल रहा है x का मान क्या होगा यदि x 0 और 90 के बीच में, ठीक है ना। तो या तो आप x का मान पुट करके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करो, या cos में बदलो या साइन में। चलो मैं cos में ही बता देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये हो गया 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको पॉइंट काटेंगे 100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, माइनस में 3/4। अब क्या 3 2 5 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 उधर तो माइनस 3/4 पहले से है। बटा में कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो गया 5 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 दूनी 8 में से 3 जाएगा 5/4, 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यानी cos स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 1, तो निश्चित स्क्वायर हटेगा तो cos x बराबर 1/4 हुआ, तो cos x बराबर हो जाएगा 1/2। वैसे तो प्लस माइनस 1/2 होगा, लेकिन 0 to 90 पॉजिटिव मान होता है, इसलिए पॉजिटिव लेके चल। और 1/2 cos में 60 डिग्री का मान होता है, आपको पता होगा, क्योंकि 0 to 90 बार बार आता है तो मैं बोलता हूँ कि 0 to 90 आपको याद रखना है, सभी 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का। तो यहाँ पे x का मान हो गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 28 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैथ के साथ थोड़ा सा रीजनिंग का माइंड लगाना, मतलब जनरल क्वेश्चन है। कह रहा है समर को 8 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान अपनी यात्रा का ख्याल रखने के लिए कुछ धनराशि दी गई, मतलब 8 दिन का बिक्री करना था, कोई वो बिक्री करने वाला बॉय होगा, कर्मचारी होगा, 8 दिन का उसे कुछ धनराशि दिया गया रास्ते में खर्च करने के लिए, उसे खर्च चलाना था। हालांकि उन्हें अपने प्रवास को और 6 दिनों तक बढ़ाना पड़ा, मतलब 8 में 6 दिन और बढ़ गया, 8 से 14 हो गया। नतीजतन उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 120 रुपया कम हो गया। शुरुआत में उसे कितनी राशि की स्वीकृति, तो मैंने राशि को x मान लिया, तो निश्चित है पहले कितना उसका खर्च होगा प्रतिदिन औसत, तो बोले सर 100 रुपया को 8 दिन में बांट दीजिए, क्योंकि 8 दिन का खर्चे मिला था उसको, लेकिन पैसा तो उतने था, लेकिन यात्रा बढ़ गया 6 दिन और, यानी 8 से 14 दिन हो गया, तब जाके घट गया औसत कितना 120 रुपया कम गया। मतलब पहला औसत में बाद वाला औसत घटाया जाए तो 120 अंतर होगा। तो यही पूछ रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा, या तो आप ऑप्शन से मान रखिए या हल करिए। हल करेंगे तो 8 और 14 का एलसीएम कितना होगा, तो बोले सर 56 होगा। कितना होगा 56, 56 में 8 से भाग देंगे तो 7x, और 56 में 14 से भाग देंगे तो 4x, बचा कितना 3x बराबर 120। 3 से काटेंगे तो 40 बार में, और x बराबर तिरछा गुना होगा 56 गुना 40, यानी गुना करोगे तो 0, 6 चौका 24 के 4 बचा 2, 4 5 20 और 2 22, यानी 22-40 रुपया उसको मिला होगा खर्च करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी एकदम जनरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 29 तो सिंपल सा दशमलव का क्वेश्चन है भाई। 0.9894 बटा 0.97 माइनस 1/50 है, मतलब सिर्फ उलझाने के लिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया, इसी का मान पूछ रहा है। बोले सर डबल शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद हम दे सकते हैं 4 अंक दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गए। क्लियर, अब क्या करें, तो बोले सर अब घटाइए, और क्या, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसा करते हैं ना 97 से 100 बार में कट ही रहा है। 97 से देखिए 97 का 97, 97 का 97 बच गया 1, तो 19 बन जाएगा तो 0 बार में, और उसके बाद फिर 4 उतरेगा तो 194, 97 दूनी 194 होता ही। 102/100 करेंगे तो 1.02 होगा, और माइनस 1/50 करेंगे तो 1/5 तो 0.2 होता है, लेकिन एक और 0 है, तो जिसके कारण होगा 0.02। अब क्या है 1.02 में 0.02 घटेगा तो 1 ही बचेगा ना, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए यहाँ पे 1, ऑप्शन नंबर ए। कितना मतलब कि सिंपल ढंग से भाग दे दिए, बस ये प्रैक्टिस रहेगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा, आप आराम से भाग दिए, नहीं तो काटने छाटने में ही उलझ जाओगे, समय बर्बाद होगा, और फिर निगेटिविटी आएगा आगे वाला क्वेश्चन के लिए, इसलिए प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 30। चलिए आपको ऑफर दे देते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालना बहुत शॉर्ट में मैं बता चुका हूं। वैसे इतना आसान है कि आप इजी वे में किसी भी तरीका से निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम आपको कमेंट में जवाब देना है। ये मिला आपको ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-31 आइए, मजेदार क्वेश्चन है। यदि किसी घन की कोर को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका आयतन 988 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। 988 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, क्योंकि आयतन का जो यूनिट होता है वो घन सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर नहीं। यहाँ पे सुधार लेना। तो घन की प्रत्येक कोर की मूल लंबाई क्या होगी? तो पहले बात तो घन है, ठीक है। घन में 12 किनारे होते हैं। पहले मान लिया कि सब ए था, बाद में कह रहा है कि कोर को उसके किनारे को बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया है? a+4 कर दिया गया। तो आयतन में 988 बढ़ा है, मतलब इसका आयतन और इसका आयतन हम सभी जानते हैं कि आयतन होता है भुजा क्यूब घन का, और ये हो जाएगा a+4 के क्यूब। तो यानी हम कह सकते हैं कि a+4 के क्यूब माइनस एक क्यूब, बड़ा वाला घन माइनस छोटा वाला घन करेंगे तो आना चाहिए हम लोग का कितना? 988। हमने क्वेश्चन ही करा है 988। तो बोल रहा है कि घन की प्रत्येक कोर की मूल लंबाई, मतलब ये का मान पूछा। अब मैं इसको हल मत करूं, ऐसे तोड़ोगे तो फिर स्क्वायर में भी तो आएगा ही। सबसे बेहतर है कि ऑप्शन से ए का मान रखो। ऑप्शन से ए का ऐसा मान रखो ना, क्योंकि क्यूब तो आपको मैंने 25 तक याद करवाया था कि 988 आ जाए। पहला ऑप्शन है 9 के क्यूब रखते हैं तो 9×4 13, और 13 का घन होता है 2197। 13 का 2197, और यहाँ पे यदि हम 9 रखते हैं तो 2197, 13 का स्क्वायर 2197। यहाँ पे 9 रखते हैं तो 9 के क्यूब 729। 729 देखते हैं घटा के 988 आता है कि नहीं? तो बोले सर 17 में से 9 घटेगा 8, ये कितना बच गया? तो बोले सर ये तो 8 में से 2 घटेगा 6, तो ऐसे कैंसिल हो गया, क्योंकि अंतिम में 88 आना चाहिए। कैंसिल हो गया। अगला ऑप्शन है 9 के बाद है 7, तो 7 के क्यूब करते हैं। 7 और 4 11, 11 होता है 13 31, माइनस 7 के क्यूब करते हैं तो होता है 7 के 343। देखते हैं रख के, यहाँ से 1 लेगा, 11 में से 3 घटेगा 8, ये बच गया 2, तो 1 पैसा चलेगा, 12 में से 4 घटेगा 8, और ये बच गया कितना? फिर से ही बच गया 2, तो 12 में से 3 घटेगा 9, यानी 988 आ गया। किस में? जब ए का मान हम लोग कितना रखें? तो बोले सर ए का मान 7 रखें। कंफर्म हो गया, ए का मान 7 यानी मूल भुजा 7 सेंटीमीटर। वैसे हल भी करते तो इससे ज्यादा समय लग जाता ना, बहुत ज्यादा समय लग जाता। तो ऑप्शन नंबर हो गया दूसरा, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-32 पीरियड का क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सौरिस अब 25 साल का है। अब मैंने वर्तमान में सौरिस जो है, सौरिस कोई नाम है जो अब वर्तमान में कई वर्ष का है भाई? 25 वर्ष का है वर्तमान में। चलो ये तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ ही। जबकि उसका चचेरा भाई 7 साल का है, मतलब चचेरा भाई है, वो कौन है पता नहीं, लेकिन चचेरा भाई है, क्या नाम है पता नहीं है, वो 7 साल का है, मतलब 7 वर्ष। कितने साल बाद सौरिस की आयु उसके चचेरे भाई की आयु का 2.5 गुना हो? कितने साल बाद चचेरे भाई, मतलब सौरिस जो होगा, सौरिस जो होगा चचेरे भाई का 2.5 गुना। चचेरे भाई वर्तमान में सौरिस से 25 का, चचेरा भाई है 7, तो बोला कितने साल बाद 2.5 गुना का मतलब ये 2 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, मतलब 5:2 बनाना। 2.5 गुना का मतलब यही ना होगा, इसको 1 और 2.5 लीजिए तो काट के 5:2, इसको 5 इसको 2 बनाना। तो बोले सर कितना जोड़ दें? ऑप्शन से ही जोड़ दीजिए ना, दिक्कत क्या है फालतू। पहला ऑप्शन है 5, इधर अधिकतर क्वेश्चन ऑप्शन 5 5 30 होगा ना, 25 5 30 होगा, और इधर 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 होगा, तो 6 दूनी 12 6 हो ही रहा है। यानी हम कह सकते हैं 5 वर्ष बाद हो ही जाएगा। देख लीजिए ना, 25 5 30 और 7 5 12, 6 दूनी 12, 6 5 30, 2.5 गुना हो ही रहा है। यानी कै साल बाद? 5 साल बाद। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन मिलाना क्या, ऑप्शन से ही चले, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-33 आ गया, टाइम टेकन क्वेश्चन, और बहुत मजेदार क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। मतलब पूरे दोनों बुक बताए हैं, उसमें लगभग ही 4-5 ऐसा क्वेश्चन पीछे मिला है, ये एक मिला है, और ऐसा ही क्वेश्चन, भले यहाँ पे दशमलव है, दशमलव तो नहीं, लेकिन सीधा क्वेश्चन ही एकदम वो सेम क्वेश्चन मैंने अपने टाइम डिस्टेंस के मास्टर वीडियो में भी बताया और रेलगाड़ी के मास्टर वीडियो में भी बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहता है लगातार समान गति से चलने वाली एक ट्रेन 8 सेकंड और 8.4 सेकंड में उसी दिशा में चलने वाली दो व्यक्ति को पार करती है। एक ट्रेन है, समान दिशा में जा रही है, उसी दिशा में दो व्यक्ति जा रहे हैं, जिसको पहला को 8 सेकंड में और दूसरा को 8.4 सेकंड में पार करता है। ये पॉइंट देके उलझाया। दोनों व्यक्ति के, पहला व्यक्ति का गति है 4.5 किलोमीटर पर आवर, दूसरा व्यक्ति का गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से बनेगा। बस इस सभी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेगा ना तो इजी क्वेश्चन से हम लोग समय बचाना सीख जाएंगे, और ये सब क्वेश्चन पे समय देके कॉन्फिडेंशियल बना के आएंगे, रिजल्ट होगा, सिलेक्शन भी होगा। कह रहा है क्या, जब भी दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा सब कुछ लिख दिए तो बोला है किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति। तो ये जो ट्रेन है ना, इसका गति हम v किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, और इसका लंबाई भी पता नहीं है भैया, तो लंबाई हम मान लेते हैं r। या लंबाई नहीं भी मानी कोई दिक्कत नहीं, हम सभी जानते हैं ट्रेन तो वही है, तो लंबाई यानी r बराबर होगा, लंबाई दूरी होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन दो कंडीशन है, एक बार पहला व्यक्ति को पार करेगा तो सापेक्षिक चाल ट्रेन माइनस पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति को पार करेगा तो सापेक्षिक चाल ट्रेन माइनस दूसरा व्यक्ति। तो पहला के अनुसार लंबाई हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय, तो ट्रेन का चाल भी समान दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा 4.5, और इसको ज्यादा से ज्यादा 5/18 से गुना कर सकते हैं क्योंकि सेकंड में है। कई सेकंड में? 8 सेकंड। दूसरा कंडीशन से लंबाई निकालिएगा तो ट्रेन में तो वही है, इसलिए लंबाई तो नहीं बदले, लेकिन इधर का मैटर बदल जाएगा। यहाँ हो जाएगा v-6, यहाँ भी 5/18 और गुना 8.4। लेकिन हमें तो सिर्फ ट्रेन का चाल चाहिए, पहला भी वही ट्रेन है, दूसरा भी वही ट्रेन है, यानी दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दोनों आपस में बराबर हो तो लेफ्ट राइट 5/18 5/18 कट गया। अब देखिए डायरेक्ट कितना शॉर्ट में हम गुना करते हैं और v का मान निकालते हैं। 8 से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो पहले v में गुना होगा 8v, 8.4 v में गुना होगा 8.4v, तो 8.4v और 8v दोनों प्लस में और बीच में बराबर है तो घटेगा, तो बच जाएगा 0.4v। v का काम खत्म। अब यहाँ 8 को 45 से गुना करते हैं, 8 5 40 के 0, बचा कितना 4, 8 चौका 32, 4 36 और एक अंक के बाद दशमलव यानी 36 हो गया। 8.4 को 6 से गुना करते हैं, तो जब गुना करेंगे तो 6 चौका 24 के 4, बचा कितना 2, 6 8 48 और 2 50 यानी 50.4। तो इधर तो हो गया 50.4 और इधर हो गया 36। अंतर कितना के, तो बोले सर 50 में से 36 घटाएगा तो 14 होगा, और 0.4 यानी 14.4। कितना आसान से कैलकुलेट करना। अब आइए एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव कट गया, 4 से 36 बार में कट गया, 36 चौके 44, यानी ट्रेन का चाल हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी में यदि ट्रेन की लंबाई पूछा होता ना तो यही वाला 36 इसमें या इसमें रख देते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे सीधे पूछ रहा है ट्रेन की गति, तो हम लोग का आंसर हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। आपको 2 से 3 बार खुद से बना लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-34, ए और बी के वर्तमान आयु का योग, ए और बी का योग जो है कितना है भाई, 77 वर्ष वर्तमान में। चलो कोई बात नहीं, 7 साल पहले ए की आयु बी का 2.5 गुना था। ए और बी का 7 साल पहले का रेशियो निकालना है। ए बी से 2.5 गुना, मतलब ये 2 तो ये 5, 2.5 गुना हो गया, 2 5, नहीं तो इसको ए का 2.5 काटिए दशमलव, 5/2 ही आएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? क्या मजेदार क्वेश्चन है। देखिए मैं एज में बताया हूं, एज का मास्टर वीडियो जरूर देखिए। जिस समय का रेशियो है उसी समय का निश्चित राशि होना चाहिए। रेशियो 7 साल पहले का, योग है वर्तमान का, तो योग को भी वर्तमान में लाइए। तो 77 में 7 साल पहले ले चलिए तो दोनों में 7 यानी 14 घटेगा, तो 14 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बोलिए सर 3, यहाँ 63 बच जाएगा, यानी 7 साल पहले दोनों का योग 63 होगा। यहाँ 5 2 7 है, पूछ किसका रहा है, तो ए की आएगी, तो ए निकालना है 5 से, 7 9 63 9 5 45। लेकिन आंसर 45 नहीं होगा, आंसर 45 नहीं होगा क्योंकि ये जो 45 है वो 7 साल पहले क्या है, जिस समय का अनुपात से गुना करिएगा उसी समय का परिणाम आएगा। तो 7 साल पहले ये था 45, वर्तमान पूछ रहा है 7 जोड़िए, 45 और 7 52 वर्ष, यानी वर्तमान में ये है 52 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-35 में तो कुछ दम ही नहीं है, सीधा 250 का 45% निकालना है।
दिक्कत क्या है, परसेंट काट दो, एक शून्य, बाकी को गुना करो, 25 25 125 के 5 बचा कितना 12, 25 चौका 100, 12 112, और एक अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। बोले क्यों सर? क्योंकि परसेंट के लिए बटा में 100 आएगा ना, एक शून्य तो आप काट दिए। परसेंटेज हल करना शॉर्ट में सिखाए हैं, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 112.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 36 आइए। सिर्फ ग्राफ को देखना और आंसर मारना, और इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। करा एक फूड चेन कंपनी 2 जोन क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के लाभों की तुलना करती है। नीचे के लाइन दर्शाया गया है। जोन फर्स्ट है जो गोल वाला है, ऐसे करके जो गुजर रहा है, यानी जो मतलब 30% से नीचे है, 20% पर वो वाला लाइन आप गौर से देखिए। और जो जोन 2 है ये फर्स्ट जोन है। दूसरा जोन जो है जो इस प्रकार से बीच में त्रिभुज वाला को दर्शाता है। अब यहाँ से कहता है विकल्पों में से कौन चार्ट में दी गई सूचना को श्रेष्ठतम चित्रित करता है। तो पहला है पिछले के वर्षों में लाभ में लगातार कमी हो रही है। तो कहाँ कमी हो रही है? देखिए आप कोई भी वर्ष देख लीजिए, दोनों तो मतलब कुछ कमा है तो कुछ आगे जाके बढ़ा है, मतलब नीचे से ऊपर की हो रही ग्राफ जा रहा है। तो पहला तो ऑप्शन कैंसिल। दूसरा जोन 1 और जोन 2 में लाभ में कोई वृद्धि नहीं, ये भी गलत है क्योंकि लाभ तो आगे जा रहा है तो ग्राफ ऊंचा होते जा रहा है। तीसरा जोन 1 की तुलना में जोन 2 में काफी वृद्धि हुई, ये भी गलत है क्योंकि जोन 1 की तुलना में जोन 2 और तो नीचे है। तो 3 ऑप्शन गलत, चौथा ही सही होगा। पिछले 3 वर्षों में जोन 2 में लाभ प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुई, सही बात है। देख लीजिए जोन 2 ही वाला त्रिभुज वाला है, और त्रिभुज वाला को 2013 के सामने देखिए, और 2014 के सामने देखिए, और 2015 के सामने देखिए। 2013 के सामने भी वहीं पे है 50% पर, 2014 के सामने भी 50% पर है जहां पर दोनों काट रहा है, और 2015 के सामने भी 50% है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी है जो संपूर्ण यानी अच्छा से चित्रित करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 37 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन से निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है? तो बोले सर एक ही को तो देख रहा है, ऑप्शन नंबर बी 63, क्योंकि इसको हम 9 7 63 लिख सकते हैं। जो 100 और 1 के अलावा किसी एक को से कट जाए ना वो भाज्य होता है। बाकी देखिए ना 73 43 53 ये सब अभाज्य है। तो छोटा है तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा वाला भी मैंने पहचानने का तरीका बताया, ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 38 आइए, मजेदार। कराई एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 147 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में दूसरे तत्वों की मात्रा, बोले सर कोई भी राशि रहे, मिश्र धातु रहे आप रहे हम रहे, 100% होता है। इसमें चांदी जो है ना, चांदी है 42%, तो निश्चित है अन्य धातु जो होगा वो होगा 58%, क्योंकि 58 और 42 100 होता है। और यहाँ पे 147 ग्राम चांदी दिया होगा, तो चांदी की तुलना चांदी से, और पूछ रहा है अन्य मतलब 58 से। यही तो पूछ रहा है कि तो मिश्र धातु में दूसरे तत्वों की मात्रा, तो 147 की तुलना 42 से। काट दीजिए, 7 से यदि हम काटते हैं तो 7 6 42, 7 से काटते हैं तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 7 1 7, 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से 29 दूनी 58, 29 को 7 से गुना करें तो 29 7 203 होता है। यानी हम लोग का आंसर हो गया 203 ग्राम। ग्राम की बात है तो 203 ग्राम दूसरा तत्व होगा, ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 38 आइए, टोटल मजेदार क्वेश्चन। ये 38 तो बता ही दिए, मतलब 30 39 आइए। 30 39 कहता है पाइप ए बी और सी एक खाली हौद में मतलब टंकी से जुड़े हुए, जबकि पहले 2 पाइप हौद को क्रमशः मतलब ए बी सी तीनों जुड़ा हुआ है ना, तो पहला जो है 6.6 और दूसरा है जो 16.5 घंटे में भर सकता है, और तीसरा जो है 9.9 घंटे में खाली कर सकता है। हौद के 3/5 भरने पर यदि तीनों को खोल दिया जाए तो कितने समय लगेगा भरने में? सोचिए कि पाइप टंकी का क्वेश्चन और कितना आसान क्वेश्चन है, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपका समय खा जाएगा क्वेश्चन। बोलिए कैसे सर? क्योंकि आप सीधा क्वेश्चन देता ही नहीं है, आपको फंसाने के लिए दशमलव या भिन्न में देता है, जहाँ पे आप चकरा जाते हैं, आपको प्रैक्टिस नहीं रहता है और आप इससे दूर भी भागते हैं। इसलिए कितना दिन तक आप दूर भागते रहिएगा, इसका सामना करिए, तभी आप कॉन्फिडेंशियली बना के आ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लिख देता हूँ, समय को उल्टा क्षमता तो 1.66। देखिए समय बचता है ना, जब सीधा रहता है तो एलसीएम डायरेक्ट ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1, ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9.9। पॉइंट काटेंगे ऊपर 0, पॉइंट काटेंगे ऊपर 0, पॉइंट काटेंगे ऊपर 0। यदि हम काट दें
तो 11 से सब कट रहा है, 11 से 66, 11 से 15 बार में 11 नंबर 99, 3 से फिर कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 तिहाई 9, आर भी कटेगा क्या? तो 2 से कट रहा है, 2 5 10, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10। अब 3 एलसीएम होगा तो ये 3 इधर गुना होगा, 3 5 15, 3 इधर, 3 दूनी 6 और यहाँ तो 3 कैंसिल ही हो जाएगा 10। यानी एक्चुअल में जो हम लोग का क्षमता का रेशियो आया वो आया 15 6 10 और ये खाली कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा -10। अब बोल रहा है किसी एक को लेके चलेंगे ना तो 10 गुना करिए ना, पॉइंट खत्म 99, इसको भी गुना करेगा तो 99, इसको भी कोई गुना करे 99 ही आएगा, तो 99 एक तरफ आ गया। अब तीनों को चालू किए हैं लेकिन क्वेश्चन पहले ही बोल दिया, देखिए यहाँ भी उलझाया फिर हौद के 3/5 भरने पर, तो 3/5 तो पहले से भरा हुआ तो भरिएगा खाली को ना, तो 3/5 भरा हुआ है तो अब 2/5 है ना भरना है। जब इतना भरना है तो तीनों को खोल दिया गया, तो 15 6 21, 21 में 10 खत्म, बचेगा कितना 11। तो बोला है कितना देर का समय लगेगा, टी घंटा। 11 नंबर 99 पे हम लोग क्या करेंगे कि 9 दूनी 18/5, एक तरफ टी बच गया, एक तरफ 18/5, 18 में 5 से भाग देंगे, 3.6 घंटे हो गया। और यही हम लोग का आंसर होगा। क्लियर है? 3.6 घंटे। मतलब जनरली रूप से यदि आप पाइप टंकी का मास्टर वीडियो देख रखे हैं तो निश्चित रूप से आपका आंसर आएगा, भले ही कितनों फंसाने का प्रयास करें, लेकिन ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस में रहिए। ठीक है, आंसर हुआ 3.6 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 40। आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना ये त्रुटि है, मतलब कि गलत है, इसको मैंने सुधारने का बहुत प्रयास किया और पूरा 6000 में यही एक क्वेश्चन है जो मैं सुधार नहीं पाया। मैं प्रयास करूंगा, सुधार जाएगा, बताऊंगा, क्योंकि इतना गलत है कि सुधारना ही मुश्किल हो गया। पीछे में तो ये कैसे भी आंसर ला देता है, ठीक है ना, तो पीछे देखना नहीं तो और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे ही बहुत त्रुटि है, इतना है कि इससे आंसर आ ही नहीं रहा, पूरे को पूरे क्वेश्चन गलत कर दिया, जबकि शुरू में जो लिखा हो तो एकदम सीधा आंसर आप तुरंत ला सकते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 41 आ जाए। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ, बस समझना है, सिंपल है। सेलिंग एन आइटम एट 999, मतलब 999 में बेचा गया, तो रॉचेले मेड ए लॉस, मतलब ये नाम है एक रॉचेले, जो मेड ए लॉस उसको हानि होता है 26% का। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम पास, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या था। तो 999 में बेचने से लॉस हुआ 56%, तो इसकी तो 26%, तो इसकी तुलना 74 से, क्योंकि 100 में से जब 26 घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो बोलिए सर 74 बचेगा, तो 74 बच गया, तुलना 74 से, क्रय मूल्य निकालना है 100 से। इसका जवाब आपको देना है, फटाफट इसको काटिए और इसका आंसर आपको देना है, क्योंकि आप 37 से काटोगे ना तो इजी वे में कट जाएगा। क्लियर है? आसान से कट जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 42 आएंगे। 30 42 बहुत ही सिंपल। 2 घोड़े क्रमशः, पहला घोड़े दूसरा घोड़े, पहला घोड़े 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा घोड़े 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सही बात है जी, कि गति से एक ही दूरी को तय करते हैं। जब एक ही दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो सबसे पहले तो चाल के उल्टा हम लोग समय निकाल लेते हैं। चाल के उल्टा क्या हो जाएगा, समय। तो बोले सर 15 इधर 10 इधर, 5 3 15, 5 दूनी 10, समय का रेशियो। अब ऐसा करने से दूसरा घोड़ा पहले की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है, तो दूरी क्या है, दूसरा घोड़ा पहले की तुलना में 12 मिनट अधिक। यहाँ कितना अधिक, एक अधिक। अधिक या कम के मतलब अंतर, लेकिन मिनट में है, घंटा में बदले, क्योंकि दूरी पूछ रहा है। तो समय के अंदर की तुलना समय के अंदर से, दूरी निकालना है तो दूरी होता है 4 गुना समय। 15 दूनी 30 या 10 तिहाई 30, 30 से 30 दूनी 60 और 2 से 2 छक्के 12, यानी कितना दूरी तय किया गया है, तो 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 43, बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक नहीं कम से कम 20 क्वेश्चन मैं बताया था, बताया हूं। यहाँ पूछ रहा है क्या, 6:25 PM, PM रहे चाहे एम, मतलब 6:25 है, पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का न्यून कोण, छोटा वाला कोण क्या है। और जब जब ये आता है मैं आपको कोण का एक ही फॉर्मूला बताता हूँ। कोण बराबर होता है 60 गुना घंटा -11 गुना मिनट बटा 2। बस इसी पर आधारित एक नहीं कम से कम पूरा में 230 क्वेश्चन आपको मिला होगा। कोण बराबर 60 गुने घंटा -11 गुने मिनट बटा 2। इसमें 2 पॉइंट भी मैं आपको लिखा ही देता हूँ कि निगेटिव भी आ जाए ना माइनस में तो इसको इग्नोर करना है, निगेटिव को इग्नोर करना है, हर बार लिखाया हूं मैं। दूसरा पॉइंट लिखाया हूं कि 180 से अधिक यदि आ जाए, और आपसे तो न्यून कोण पूछ रहा है, तो 180 से अधिक आने पर 360 से घटाते हैं।
अधिक आएगा तब और कम आएगा तब तो वही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट है। तो कौन बराबर, ये घंटा हो गया 6 बजकर, तो 6 घंटा हो गया और 25 मिनट हो गया। तो 60 गुना घंटा 6 माइनस 11 गुना मिनट 25 और बटा 2, तो 6 छक 36 यानी कि 360। 11 गुने 25 करिए तो 275 हो। 360 में से 275 को घटाइए तो बचेगा ना, बोले सर ये 300 में 275 घटेगा 25 और 60 यानी 50 और बटा में 2। 85 में 2 से भाग देंगे तो 42 दूनी 84 होता है, यानी 42.5 डिग्री। वैसे भी पॉजिटिव ही आ गया, क्लियर है, और छोटा भी हो गया तो 42.5 डिग्री आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3044 आ जाओ। कितना मजेदार, कहता 3 पर पावर 31 का इकाई अंक क्या है। और इकाई अंक का मास्टर वीडियो, मतलब कोई ऐसा चैप्टर बताए जिसका मास्टर वीडियो नहीं पढ़ा है तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, एडवांस मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, बस आप इंतजार करिए। तो इकाई अंक बहुत बेहतर ढंग से मैंने पढ़ाया है, एक ही वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया है। कभी भी इकाई अंक याद करना हो तो पावर में 4 से भाग दीजिए। पावर में 4 से भाग दिया, 4 से कट गया, और सम है तो 6, विषम है तो 1। बोले 4 से नहीं कटा तो नहीं कटा तो और आसान है, जितना शेष बचेगा अंतिम वाला मतलब इकाई अंक पर चढ़ जाएगा। तो बोले सर इसमें 4 से भाग दें तो 7 का 28 बचा, शेष कितना 3। तो अब हो गया 3 पर पावर 3 27 के साथ, यही हम लोग का इकाई अंक हो क्या, 7 हो गया इकाई अंक। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3045 है। बोल रहा 47 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक तरीका तो है भाई कि आप ऑप्शन से चल सकते हैं। ऑप्शन से यदि आप चलिएगा ना तो सी और डी तो ऐसे ही छट जाएगा क्योंकि अंतिम में 0 है, ठीक है ना, अंतिम में 0 है। तो बोले क्यों नहीं 0 है तो क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है। तो एकदम कंफर्म आंसर लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 को 0, इसमें 47 से भाग दीजिए। 47 दूनी 94, बच गया 6 ना बचेगा, फिर अगर 0 60, 47 से कहीं 47 बच गया कितना 13। अब यदि बोलता ना कि 47 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या तो मतलब शेष कितना बचेगा इसमें, तो 13 बच जाएगा। लेकिन यहाँ बोला 4 अंकों की बड़ी संख्या ना, वैसे 13 घटा भी दीजिएगा तो 47 से कट ही जाएगा क्योंकि शेष बचवे नहीं करेगा तो कटवे ना करेगा। लेकिन यहाँ 4 अंक का बोला, यदि आप 13 1000 में घटाइए तो 4 अंक का बचवे नहीं करेगा, 3 अंक। तब बोले कि सर तब क्या करें, तो कितना जोड़े कि 47 बन जाए, यानी 47 और 13 का अंतर इसमें जोड़ देंगे। तो बोले सर 47 और 13 का अंतर तो 34 हो जाएगा, तो 34 इसमें जोड़ेंगे तो 1034 हो जाएगा। मतलब 1034 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा जो 47 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, आपका ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3046, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में ए बी सी में ए बी और एसी पर डी ई 2 ऐसे बिंदु हैं। ए बी और एसी पर डी 2 ऐसे बिंदु हैं जिनमें डी बी सी का समानांतर, डी बी सी का जैसे समानांतर हुआ तो ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर। पीछे भी बताए थे थेल्स प्रमेय के अनुसार। एडी 2 है, बीडी 3 है। एडी 2 है, बीडी 3 है, तो निश्चित है यह 2 3 होगा, क्योंकि थेल्स का यही कहना था कि किसी भुजा के समानांतर जब 2 अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। तो अब कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा। तो बोलिए सर एक बात और है कि ई वाला छोटका त्रिभुज है, ई वाला बड़का त्रिभुज समरूप भी हो जाता है, यानी त्रिभुज एडीई समरूप हो जाएगा त्रिभुज एबीसी। बोलिए क्यों सर, क्योंकि ई वाला कोण दोनों का कॉमन बराबर हो गया, ई दोनों समानांतर है तो संगत कोण, ई वाला बराबर, ई कोण ई वाला बराबर, तीनों संगत कोण बराबर तो समरूप होता है। और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के समान वर्गों के समानुपाती होता है। तो बोलिए कि सर दिक्कत क्या है, छोटा वाला के भुजा का स्क्वायर, अब बड़ा वाला है तो बड़ा वाला भुजा तो 2 और 3 5 हो जाएगा, चाहे इधर से भी चलिए 2 3 5, तो 5 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 4 और बटा 25, 4 बटा 25 हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3047 आ जाएगी। सिर्फ पहचानना निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय है। तो मैं आपको बता दूं, जो रूट से पूरा बाहर निकल जाए, पूर्ण संख्या भी सब के सब परिमेय है। जो रूट के अंदर ही रह गया
कुछ भी रूट में बच गया तो वह परिमेय संख्या है, बस यही पहचान। तो पहला तो है सिक्स, छठा मूल्य का, तो एक का था कितनों में कितनों पावर एक ही है, तो ये तो परिमेय हो गया। क्यूब रूट ऑफ 8 ये 2 हो गया, ये भी परिमेय हो गया। आगे रूट 16 इसका वर्गमूल 4 है, ये भी परिमेय हो गया। और चौथा मूल ऑफ 4, 4 के चौथा मूल निकलेगा ही नहीं, तो यही अपरिमेय हुआ। और यही हम लोग को पहचानना है कि अपरिमेय कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 48 आ जाइए। सिंपल क्वेश्चन है, किसी अनुपात के पहले 3 पद 3, 5, 21 है, तो इसमें चौथा पद क्या होगा? चौथा पद मतलब आपसे चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। और चतुर्थानुपाती तो यदि आप रेशियो पढ़े होंगे ना तो बहुत बेहद अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाया था। चतुर्थानुपाती ए बी और इसको सी माना जाए तो आपको याद होगा चतुर्थानुपाती बराबर चतुर्थानुपाती बराबर बताए थे आपको BC बटा A। तो B कितना है 5, C कितना है 21 और बटा में A कितना है तो 3, 3 7 21, तो गुना करेंगे 7 5 35, यानी चौथा जो आएगा वो आएगा 35। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 49, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम भर का है, BVI क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा त्रुटि है जिसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि पता है इस बुक का आदत है कि मतलब कि क्वेश्चन गलत भी रहता है तो आंसर कैसे ला देता है, इसलिए पीछे देखने की जरूरत है, मैं इसको सुधारता हूँ। अर्जुन ने कार्य शुरू किया और 2 दिनों तक काम करने के बाद इसे छोड़ दिया, फिर भारत को बुलाया और दोनों ने मिलकर 9 दिन काम किया, यहीं पे गलत किया है। मतलब अर्जुन 2 दिन किया और भारत अकेले 9 दिन किया है, अर्जुन छोड़ दिया। उसके बाद आगे लिखता है अगर अकेले अर्जुन ने 3 दिन किया तो अकेले भारत 6 दिन से इस काम को किया, काम तो वही है, तो अर्जुन ए से अर्जुन बी से भारत ले लेते हैं, ठीक है ना, समझ आइएगा। तो अर्जुन का क्षमता हम ये माने हैं तो अर्जुन 2 दिन किया है और भारत अकेले 9 दिन यहाँ लिखना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में लिखा है भारत को मिलाकर दोनों मिलकर 9 दिन, जो कि गलत है। हालांकि पीछे ही बनाया सुधार के है लेकिन गलत है यहाँ पर लिखा हुआ। तो अर्जुन 2 दिन, फिर भारत अकेले आया, छोड़ दिया, 9 दिन किया। फिर इसी काम को दूसरा तरीका से बोला है कि अर्जुन 3 दिन और शेष बचा काम को भारत करेगा 6 दिन। कितना दिन में? 6 दिन में। तो यहाँ पे अर्जुन भारत का रेशियो निकाल लेते हैं। अर्जुन 2 को है, इधर 3 अर्जुन है, तो घट के कितना 1 अर्जुन बच जाएगा। इधर 9 को भारत है, उधर 6 भारत है, इधर आके घटेगा लेकिन उधर ही लिखाएगा, बीच में बराबर और दोनों तरफ प्लस या दोनों तरफ माइनस है तो घट जाता है। तो यहाँ पे भारत का को बचेगा 3 भारत। तो अर्जुन और भारत का रेशियो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर कोफिशिएंट हो लगता है, 3 अनुपात 1। क्षमता हो गया, फटाफट बना दो। किसी एक को, इसको चाहे इसको लेफ्ट लेके चलो, जो ज्ञात करना है राइट। तो बोला अर्जुन का क्षमता 3 है तो 3 दूनी 6। भारत की क्षमता 1 है तो 9 1 9, 9 6 15 लेफ्ट। अब राइट में जो निकालना है वो चाहिए। तो पूछ रहा है कि बताइए कि अर्जुन अकेले कितने दिनों में पूरा काम कर देगा। तो अर्जुन अकेले पूरा काम कर देगा कितने दिनों में? तो अर्जुन की क्षमता 3 है तो 3 की क्षमता से डी दिन में, 3 5 15, यानी अर्जुन अकेले पूरा काम 5 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 50 आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हम लोग अपने लक्ष्य तक पूरी तरीका से पहुंच चुके हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं पहले ही कह दूंगा कि अभी तक आपने लाइक नहीं किया, आप लाइक करना भूल जाते हैं, पहले तो आप लाइक वाला बटन दबा दीजिए। नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और जितने दोस्त हैं सभी को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो यहाँ देख लीजिए, यदि एक वर्ग की भुजाओं में 30% की वृद्धि की है तो क्षेत्रफल में वृद्धि, परसेंटेज में तो पूरा का पूरा टाइप मैंने बताया है, वर्ग है ना, वर्ग का भुजा ये है तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुने भुजा 2 बार। तो भुजा में 30% की वृद्धि होने का मतलब है, समझते हैं, क्षेत्रफल में 2 बार 30% वृद्धि होगा। और किसी राशि में x% और y% की वृद्धि हो तो कुल वृद्धि होता है x + y + xy बटा स्क्वायर। अब मान रख दीजिए x भी 30 y भी 30, तो फटाफट शॉर्ट में ही देख लेते हैं। 30 + 30 60 और फिर 30 × 30 900 बटा 100 करेंगे तो 9, यानी हो जाएगा क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि। कितना आसान से बन गया, परसेंटेज में आपको बता भी चुके। क्लियर है? आपने देखा 69% है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही कम समय में मैं प्रयास किया हूं कि आपको 50 क्वेश्चन करवा पाऊं। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपका 1 सेकंड भी समय बर्बाद ना हो। आप भी यही प्रयास करिए और मैं फिर से कहूंगा कि जितने मित्र हैं सभी को शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, वायरल करिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।